Hello everyone, a very warm welcome to Study IS. Also welcome to our Clear Prelims 2022 series. हमारा टारगेट है 5th of June 2022 जिस दिन है हमारा यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे आपका जो सपना है ऑफिसर बनने का वो साकार हो सके एंड यहाँ पर हम आपकी वही मदद करने वाले हैं। Through this particular series, we are trying to cover the important topics from current affairs क्योंकि current affairs एक ऐसा पोर्शन है इस समय पर जिसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। Static portion always remain the hero of the paper, but करंट अफेयर्स के बगैर इट इज इम्पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। देयरफॉर यहाँ पर हम उसी को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पुन्नापरा वायलार रिवोल्ट। अब देखो ये रिवोल्ट हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ने सजेस्ट किया कि कुछ लोगों का नाम जो इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के मार्टियर हैं उनसे हटा दिया जाए। वो लोग इस जगह से बिलोंग करते थे, इनका नाम क्या करो, इनका नाम हटा दो, ऐसा सजेस्ट किया। अब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जगह के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है या यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पर एक रिवोल्ट हुई थी, पुन्नापरा वायलार रिवोल्ट। इस रिवोल्ट में जो वर्किंग क्लास थे दे बेसिकली स्टूड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सीपी रामास्वामी अय्यर कि क्या करो आप ओवरथ्रो कर दो एक्सप्लॉयटेटिव दीवान ऑफ त्रवणकोर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है त्रवणकोर की जो लोकेशन। अब ये लोग क्या कह रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा टैक्सेशन देना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ता है, इसलिए क्या करो ये जो दीवान ऑफ त्रवणकोर है इसको यहाँ से हटा दो, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक रिवोल्ट हुआ था जिसको सीपी रामास्वामी अय्यर ने कहीं ना कहीं सप्रेस करवा दिया था। अब हम अपने सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स। हमें पता है जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एंड अमृतसर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, एक तरीके का मॉन्यूमेंट अब वो फॉर्म हो गया है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसको हम जलियांवाला बाग कहते हैं। एंड मॉडर्न इंडिया में आपने इसको ज़रूर पढ़ा होगा एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देखो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को बेसिकली क्या हुआ था, करीबन 10,000 लोग जो थे वो इस पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठे हुए थे। क्या कर रहे थे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिलीज हो जाए डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, कि उनको बाहर निकाल दो, उनको क्यों रॉलेट एक्ट के तहत आपने पकड़ लिया है। इसलिए क्या कर रहे थे, वो लोग मिल रहे थे, देवर एक्चुअली डूइंग मीटिंग की आगे हमको क्या करना है। अब इसी समय पे क्या हुआ, जनरल डायर जो थे वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आ गए। ठीक है, जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने क्या किया, वहां पे कहीं ना कहीं ओपन कर दिया फायर एंड जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए, अंधाधुंध उनको मार दिया गया। इसको पंजाब रॉन्ग से भी हम डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक गलत सिचुएशन हमें देखने को मिल गई थी। द बंगाली पोएट एंड नोबल रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि होती है उसको डिनाउंस्ड कर दिया था इसकी वजह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल। चलिए अगला टॉपिक है हमारा खेल रत्न। अब देखो खेल रत्न हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये आपने पिछले वाले प्रीलिम्स में देख लिया होगा, यूपीएससी इज नाउ इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। स्पेसिफिकली क्रिकेट से 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। तो अभी क्या हुआ है, जो खेल रत्न है उसका नाम चेंज हो गया है, उसको बेसिकली रीनेम कर दिया गया है एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि ये मेजर ध्यानचंद कौन है। देखो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये एंड इन्हें ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम से लोग पहचानते हैं। एक समय तो ये भी था कि इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बैठी थी कि इनकी हॉकी को चेक करो कि कहीं वो मैग्नेट तो नहीं यूज कर रहे या कोई और एलिमेंट तो नहीं है कि जो बॉल है वो जाती नहीं है, कहीं वो चिपकी रहती है हॉकी से। तो
बहुत बड़े प्लेयर हैं ये, इसीलिए उनके बर्थडे पर अगस्त 29 को मार्क किया जाता है एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, अब जो जो खेल रत्न है उसको रीनेम कर दिया गया है एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, छोटा सा करंट अफेयर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, फोर्थ टॉपिक है हमारा पंच प्यारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखिज्म से रिलेटेड है। पंच प्यारे बेसिकली क्या है ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, वो जब खालसा को फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, ही आस्क्ड फॉर 5 हेड फॉर द सैक्रिफाइस, कि 5 लोग आओ एंड दे बी प्रिपेयर फॉर द सैक्रिफाइस। ठीक है, तो 5 लोग आए, दे वो बेसिकली क्या दिखाते हैं, वो 5 लोग जो आए उनको पता था कि कहीं ना कहीं वो मरने वाले हैं, उनका गला कटने वाला है। ठीक है, दे वर गोइंग टू गेट बैप्टाइज्ड, तो फिर भी वो आए बिकॉज दे शोड डिवोशन। ठीक है, इसलिए ये जो पंच प्यारे हैं, 5 लोग हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी पंच प्यारे के ऊपर। बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी ने ये इसलिए कहा था जिससे वो देख सकें कि लोग कितना ज्यादा जिनके अंदर डिवोशन है, कितना ज्यादा वो सैक्रिफाइस रखने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने उनको बुलाया था। उसके बाद में लोगों ने देखा कि वो जो 5 लोग थे वो बाहर आ गए थे एज इट इज, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और उनका नाम भी है भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह एंड भाई साहिब सिंह। ठीक है, तो ये सब वो लोग हैं। अब पंच प्यारे इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, आपको ऐसे याद नहीं रखना है, बट इट्स अ कंसेप्ट एंड ट्रेडिशन फॉलोड बाय 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। अब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, व्हेन दे एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंच प्यारे, ठीक है, वो बेसिकली उन्होंने कब इसे फॉर्म किया था, व्हेन ही वाज फाउंडिंग खालसा। ठीक है, तो हमारे लिए खालसा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ टॉपिक। अब खालसा क्या है, देखो, खालसा इज अ ग्रुप इनटू विच कमिटेड सिख कैन बी इनिशिएटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू देयर फेथ। ठीक है, तो खालसा क्या है, एक तरीके का एक आपको दिखेगा ग्रुप जो कि क्या है, कमिटेड हैं, दे आर कमिटेड सिक्स। एंड ये जो खालसा के जो लोग होते हैं, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, दे अंडरगो द सिख बैप्टिज्म सेरेमनी, जहाँ पर स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं। जैसे 5 चीजें जो हैं वो तो उनके पास होनी ही चाहिए, जैसे कि केश, कंगा, कड़ा, देन कचेरा या कच्छा या फिर किरपान। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जो कि उनके पास होना चाहिए। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अनसेट रूल और अ सेट रूल आप कह सकते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये चीज है, ये चीज करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिखिज्म से रिलेटेड है पंच प्यारे। ओके, अब 6th टॉपिक है हमारा माउंट हैरियट। माउंट हैरियट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसका साथ क्या हुआ है, इसका भी नाम चेंज कर दिया है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये है, और इसका नाम अब हो गया है माउंट मणिपुर। ठीक है, माउंट मणिपुर इसका क्यों नाम हो गया है, इसलिए नाम हो गया है क्योंकि एक तरीके से ऑनर किया जा रहा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ मणिपुर फाइटर्स इन 1891, जो एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी। ठीक है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं इसका नाम माउंट मणिपुर रख दिया। अब ये जो माउंट हैरियट है, ये 3rd हाईएस्ट पीक है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इट ऑल्सो सर्व एज द समर हेडक्वार्टर ऑफ द चीफ कमिश्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव भी आपको इसका देखने को मिलेगा। चलिए, अब देखो एक और टॉपिक है छोटा सा ऊपर, ये है शंख खालिपि स्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो शंख लिपि स्क्रिप्ट है ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे साफ कर देते हैं जिससे आप देख सकें। भी देखिए, ये आपको इमेज में शंख लिपि स्क्रिप्ट मिल रही है। देखो, पुराने जब स्क्रिप्ट वगैरह मिलते हैं तो वो ऐसे ही मिलते हैं। आप सोचोगे कि पेपर और पेन में मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ये आपको मिल सकती है, कुछ गोल 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 बना हुआ है, कुछ शंख जैसा बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो शंख लिपि स्क्रिप्ट है, आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, शंख यानी कि शेल एंड लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसे शेल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। एंड स्पाइरल कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं से डेरिवेटिव माना जाता है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है,
कहीं ना कहीं शेल जैसे आपको जो इसकी चीजें वो देखने को मिलते हैं। एंड पुराने जमाने में शंख लिपि एज वेल एज ब्रह्मी दोनों को ही यूज किया जाता था नेम एंड सिग्नेचर के लिए। द स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप, ठीक है, हु वॉज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ द जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी ये रिलेटेड है। तो ये एक छोटा सा करंट अफेयर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, 7th टॉपिक है हमारा कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग भी कहते हैं इसको, या कल्ला कुरुचि वुड कार्विंग, ठीक है, दोनों को ही बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। बट इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये जो कलमकारी पेंटिंग है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो कलमकारी पेंटिंग है इसको आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, कितनी कलरफुल है। अब ये जो कलमकारी है, कलम का क्या मतलब होता है? कलम का मतलब होता है ब्रश, ठीक है। तो ब्रशेस की यूज से क्या कर रहे हो आप? पेंटिंग को फॉर्म कर रहे हो। एंड ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नायक रूलर्स थे, ठीक है, उनके पैट्रोनेज में ये फली फूली ये आगे बढ़ी 17th सेंचुरी के अराउंड। एंड ये जो कलमकारी पेंटिंग है इसको प्योर कॉटन क्लॉथ के ऊपर बनाया जाता है। पेन्स और ब्रशेस आर मेड आउट ऑफ बैम्बू ट्रीज एंड कोकोनट ट्री स्टेम्स। तो बेसिकली आप ये नहीं सोच सकते कि जैसे अभी के जो ब्रशेस हैं वैसे थे, बट बैम्बू ट्री एंड कोकोनट ट्री बेसिकली नेचुरल जो चीजें अवेलेबल हैं उनसे ब्रशेस बनाए गए थे, जिससे क्या करो आप इस पेंटिंग को फॉर्म करो। अब ये जो डाइज हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रश भी देखो कितने नेचुरली फॉर्म करे गए हैं, तो यहाँ पे नेचुरल कलर्स ही इस्तेमाल होंगे जो कि अलग अलग जगह से आ रहे हैं। जैसे रूट से कोई कलर आ गया, लीफ से हरा आपको रंग मिल गया, रूट से आपको ब्राउन रंग मिल गया, मिनरल सॉल्ट ऑफ आयरन, टिन, कॉपर, एलम, ठीक है, काउ डंग, सीड ऑफ वेरियस काइंड्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, इन सब से क्या अलग अलग कलर्स को एक्सट्रैक्ट करके ये देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखो कितनी कलरफुल पेंटिंग है। तो ये सारे नेचुरल कलर से लेकर ही ये बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली कलमकारी आर्ट स्पेसिफिकली हिंदू जो एपिक टेल्स होते हैं जैसे रामायण या महाभारत की, ज़्यादातर वो उन्हें डिपिक्ट करती है। बट लेटर क्या हुआ, अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि थोड़ा सा जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है वो भी आपको इसमें देखने को मिलने लगा। जो हिंट है बुद्धिस्ट आर्ट फॉर्म का वो भी कलमकारी पेंटिंग्स के थ्रू दिखाने लगे लोग, ठीक है। तो ये है अबाउट कलमकारी पेंटिंग। कहाँ से रिलेट करता है? ये तमिलनाडु से रिलेट करता है। अब 8th हमारा जो करंट अफेयर है दैट इज फेनी, ठीक है, केशव फेनी। गोवा में अगर आप लोग गए होंगे आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा फेमस है वहां की एक तरीके की एक लोकल लिकर है जो कि लोग ज्यादातर कंज्यूम करते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको मिल गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग, गोवन केशव फेनी को मिल गया है जीआई टैग। अब देखो ये जो जीआई टैग है इससे मिलने से क्या होगा, कहीं ना कहीं इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, ठीक है। कहाँ पर? ये सिर्फ गोवा तक सीमित था, अब इसे आगे भी बाहर देशों में भी हम इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे और भी ज़्यादा इसका जो वैल्यू है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट लिकर प्रोडक्ट इन द कंट्री टू ऑब्टेन हेरिटेज ड्रिंक स्टेटस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको हेरिटेज ड्रिंक स्टेटस मिला हुआ है एंड जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है। एंड इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि अभी इसको देखो, कल भी मैंने बात करी थी ये कि जीआई टैग अगर किसी भी चीज़ को मिल जाता है तो करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये सही मैच्ड है कि नहीं, इनकी स्टेट और ये जो प्रोडक्ट है जहाँ से बिलोंग करते हैं ये है कि नहीं। या आप पे वन लाइनर में भी आ सकता है कि रिसेंटली गोवा की जो फेनी है, गोवा छोड़ के कोई और वो स्टेट को यूज कर लेंगे और पूछेंगे कि इसको अभी जीआई टैग मिला है। आप सोचोगे हाँ जीआई टैग तो मिला था, आप उसे करेक्ट कर दोगे, बट आपको स्टेट याद नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ये गोवा से रिलेट करता है। चलिए, 9th हमारा जो करंट अफेयर है वो है पोचमपल्ली विलेज। अब ये जो पोचमपल्ली विलेज है ये कहाँ पर है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है, इट इज सिचुएटेड इन तेलंगाना, ठीक है। अब ये जो पोचमपल्ली विलेज है इसे रिसेंटली सेलेक्ट कर दिया गया है एज बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसी करंट अफेयर्स में आती रहती हैं, बट ये थोड़ी डिफरेंट सी एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है ये भी, involved in the promotion of responsible, sustainable and universally accessible tourism, ठीक है। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा
जो है वो काम करती है, एंड इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन के अंदर। इसने कहा है कि एक तरीके का एक बेस्ट टूरिज्म विलेज आपको पोचमपल्ली देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ अगर रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है तो क्या होता है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको विश्वास आ जाता है कि हाँ हम इस जगह जा सकते हैं, ये जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये जगह क्यों फेमस है। ये जगह फेमस है अपनी साड़ीज के लिए। ये आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत साड़ी जो है ये यहाँ पे मिल सकती है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया से इसको कहा जाता है पोचमपल्ली एरिया को, क्योंकि यहाँ पे साड़ीज जो है स्पेशली बनाई जाती हैं, और इसका जो यूनिक स्टाइल होता है साड़ी बनाने का इसको कहते हैं एकत। ओके, एंड दिस स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है इसको, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो देखो ये जो पोचमपल्ली है इट इज ऑल्सो नोन एज भूदान पोचमपल्ली। ठीक है, ऐसे भी इसको बोला जाता है, भूदान पोचमपल्ली। अब देखो भूदान आ गया है तो मॉडर्न इंडिया का कौन सा आपको याद आएगा, आपको सीधा याद आएगा भूदान मूवमेंट जो हुआ था। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना कि जो भूदान मूवमेंट है उसको कौन लेकर आया था, हु लॉन्च्ड द भूदान मूवमेंट। ठीक है, एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं इनके नीचे कमेंट सेक्शन है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ट्राई टू गिव आंसर। इफ यू डोंट नो द आंसर, सर्च इट एंड देन राइट इट। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, आपका माइंड वर्क कर रहा है। आपको कोई चीज नहीं पता थी, आपने उसको सर्च किया, आपने उसको लिखा, कहीं ना कहीं दो बारी आप उससे बार बार आप उसके पास आए हो, तो आपको क्या होगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, अपनी जो लर्निंग स्किल्स है वो बढ़ानी है। छोटे छोटे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि ये चीज तो हमें नहीं आती। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख दिएगा कि जो भूदान मूवमेंट है उसको किसने लॉन्च किया था। चलिए 10th टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। अब देखो यूनेस्को ने रिसेंटली श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अभी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज में कितनी सिटीज हैं, बेसिकली 49 सिटीज हैं, एंड इंडिया की भी बहुत सारी सिटीज हैं, ये आप देख सकते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। बट अभी रिसेंटली जो ऐड की गई है वो है श्रीनगर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। अब देखो ऐसा नहीं है कि जो यूनेस्को है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर इंक्लूड करने का किसी भी इंपॉर्टेंट सिटी को। उनके पास बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं कि किन चीजों में क्रिएटिव होना चाहिए उन सिटीज को। फॉर एग्जांपल क्राफ्ट या फोक आर्ट में हो, ठीक है, जैसे कि जो श्रीनगर है वो इसी कैटेगरी में आई है अंदर, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। उसके अलावा ऑल अदर आर्ट फॉर्म्स में या मीडिया में या फिल्म में या गैस्ट्रोनॉमी में, गैस्ट्रोनॉमी यानी खाना पीना, ठीक है, अपनी क्विजीन के लिए, और लिटरेचर में या म्यूजिक में। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग यूनेस्को जो है वो क्रिएटिव सिटीज जो है उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको इंक्लूड करता है। अब देखो हमारे इंडिया में से मुंबई फिल्म के लिए फेमस है, चेन्नई म्यूजिक के लिए, वाराणसी भी म्यूजिक के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, हैदराबादी बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है। देन जयपुर जो है वो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए, अब हम रिसेंटली श्रीनगर को इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर्स में। चलिए 11th करंट अफेयर की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो सून ले करने वाले हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दैट इज पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखो इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि हर साल क्या हर दिन हम देखते हैं कि इतने सारे लोग आते हैं जगन्नाथ टेम्पल के अंदर, पुरी के अंदर। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म की जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। हिंदू लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका पार्ट होने वाला है, ये अबाधा स्कीम का पार्ट होने वाला है। अबाधा इज ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। क्या कर रहे हैं, डेवलप करेंगे पूरी को, उसको वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी के अंदर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा था, आपको पता होना चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ टेम्पल हमारा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पहले भी हमसे क्वेश्चन पूछ चुका है, सन टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जगह होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ लेता है। तो जगन्नाथ टेम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल माना जाता है कि कहीं ना कहीं 12th सेंचुरी के अराउंड इसको बिल्ड किया गया था बाय किंग अनंत वर्मन 14 गंगा देव। ठीक है,
और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये गंग जो डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते हैं। मैथोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस जगह को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। अब देखो यमनिका तीर्थ इसको क्यों कहा जाता है? हिंदू लोग ये मानते हैं कि द पावर ऑफ यम, जिसको हम द गॉड ऑफ डेथ कहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो नल्लीफाई हो जाता है बाय वाई। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, इतनी ज्यादा पावरफुल जगह है ये कि कहीं ना कहीं जो जो डेथ होती है वो भी कहीं ना कहीं नल्लीफाई हो जाती है। जो यम थे, ठीक है, उनकी जो पावर थी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर नल्लीफाई हो गई, इसलिए ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। द टेम्पल वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाइट पगोड़ा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एंड इज पार्ट ऑफ चार धाम पिलग्रिमेजेस। अब देखो ये चार धाम पिलग्रिमेज जो हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे ये कहीं ना कहीं उनमें से एक है। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि तीन और कौन से। ठीक है, तो आपको चारों जो धाम है उनके जो नेम है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। आज भी हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स जो है उनको कवर किया है। ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, 3 लाइनर्स में आ सकते हैं, या जो जीआई टैग हैं जैसे कि वो आ जाते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें अंदाजा होना चाहिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, या जिन भी लोग जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 5 जून को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन तक शेयर करो, जिससे वो भी अपना टाइम बचाते हुए जो करंट अफेयर्स है उनको जल्दी जल्दी कवर कर सके। ठीक है, चलिए, ऑल्सो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे मैंने उनका आंसर लिखना नहीं भूलना। थैंक यू।